ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। हमारे पास बहुत सारे सुझाव आए कि उस जन्मदिन को हम लोग कैसे मनाएं, पर जो उसमें सबसे सुंदर सुझाव ये था कि केजरीवाल जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाए। तो हम सब लोगों ने करनाल में एक राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति टीम का गठन किया और हमने ये निश्चित किया कि हम इस तरीके के 50 कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको यहाँ पर बुला के उनको सम्मान करेंगे और उनको शिक्षा में कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, चाहे वो गाइडेंस से है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, हम लोग शिक्षा में उनको प्रोत्साहित करेंगे। और दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य ये था शिक्षा प्रहरी का। हम ये चाहते थे कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, वो समाज में एक शिक्षा प्रहरी के रूप में काम करें। शिक्षा प्रहरी का मकसद है कि वो लोग अपने समाज में आसपास ये देखें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है तो वो उसको शिक्षा लेने में सहयोग करें। क्योंकि जो केजरीवाल जी का जो सपना है मेक इंडिया नंबर 1, केजरीवाल जी का जो सपना मेक इंडिया नंबर 1, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षित नहीं होगा हम मेक इंडिया नंबर 1 की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मेरी बहन ने बताया, जिन देशों ने आज तरक्की करी है उसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ का जो समाज है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है। जब पढ़ा लिखा समाज होता है तो कोई भी देश, किसी भी देश को तरक्की करने से रोका नहीं जा सकता। शिक्षा एक ऐसा गहना है जिसको कोई छीन नहीं सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी कहते थे, शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जिसने इसको एक बार चख लिया तो वो दहाड़ता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। एजुकेशन विंग के अंदर आपको जिम्मेदारी मिली है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो मानवता का सबसे बड़ा काम करते हैं। अभी तक दुनिया ने जो कुछ इन्वेंशन किया, जो कुछ संग्रहित किया, उसमें कुछ एडिशन करके हम अगली पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं, ताकि ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, लगातार सदियों से इसमें जो आविष्कार होते जा रहे हैं, खोज होती जा रही है, ये आने वाली पीढ़ी तक मिले और आने वाली पीढ़ी उसके अंदर कुछ एडिशन करे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर परमात्मा की कोई सबसे बढ़िया क्रिएशन है तो वो इंसान है, और इंसान की जो सबसे बहुमूल्य धरोहर है वो उसका बच्चा है। शिक्षाविदों के हाथ के अंदर परमात्मा की सबसे बढ़िया क्रिएशन अपने सबसे सुंदर धरोहर को सौंपता है कि इसको आप तराशें, निखारें, ऐसा बनाएं कि दुनिया के अंदर ये मेरा नाम रोशन करे और इस दुनिया को आगे का रास्ता दिखाए। इसलिए शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को मैं बात कहता हूं कि हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अगर कार्य करते हैं तो किसी भी क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं।
हम एक प्रोडक्ट को खराब करेंगे, किसी का कुछ चंद रुपए का नुकसान होगा। अगर हम एक बच्चे का नुकसान करेंगे तो उसके आने वाली जनरेशनों का नुकसान होगा। इसलिए अगर हम इस क्षेत्र को चुन रहे हैं तो ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दें, अन्यथा परमात्मा के घर के अंदर भी माफी का खाना नहीं होगा। और यही कारण है कि गुरु को, शिक्षक को शास्त्रों में परमात्मा से पहले स्थान दिया। तो आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप इतने पावन विंग के साथ जुड़े। अब मैं वर्तमान में इस देश की शिक्षा पे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। कोठारी कमीशन ने कहा था भारत की जीडीपी का 6% केंद्र सरकार का शिक्षा पर लगना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर जब विषयों को बांटा गया तो शिक्षा राज्य का विषय रहा, परंतु राज्य का विषय होते हुए भी केंद्र सरकार के पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन इत्यादि ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे 6% खर्च होना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी अनेकों पार्टियां की सरकार आई, परंतु 3% से ऊपर बजट आज तक क्रॉस नहीं कर पाई केंद्र सरकार। शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। बड़ी जोर शोर के साथ केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ढंढोरा पीटा। इलेक्शन सिर पे अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने सीसी पैटर्न लागू किया, इन्होंने आके उस पैटर्न को स्क्रैप किया। सरकारें आए या जाएं, शिक्षा एक निरंतर कदम है। इस कदम को सरकार सुधार तो सकती है, परंतु अपने हिसाब से बदल नहीं सकती। पहली बार स्कूलों के अंदर हैप्पीनेस कार्यक्रम शुरू किया गया। स्कूलों के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, एक्सीलेंट कंप्यूटर एंड साइंस लैब, एक्सीलेंट फर्नीचर, बहुत बढ़िया भवन। वहाँ के टीचर्स को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराई गई। वहाँ के प्रिंसिपल्स को IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई गई। और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6% आने लगा। नतीजा ये हुआ दिल्ली के सरकारी स्कूलों से हजारों छात्र नीट की परीक्षा पास करने लगे ताकि डॉक्टरी में सीधा एडमिशन मिले। IIT JEE के अंदर प्रथम स्थानों पर स्थान पाने लगे। और इसकी चर्चा बढ़ते बढ़ते पूरे देश में यहाँ तक पहुंची कि आज हरियाणा और देश के अन्य राज्यों के लोग मन से चाहने लगे कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल या दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए।